गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई है और हम लोग काफ़ी पास तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भी इस समय ट्रेन में ही हैं और पूरी रात भर अच्छी नींद आई थी, सो गए थे और अब थोड़ी देर में मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में कुछ हरिद्वार रेलवे स्टेशन आने वाला है और फिर वहाँ से बस से ऋषिकेश जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग हरिद्वार की बात करें तो मैं आपको ये पूरा आगे बताऊंगा कि जो हम लोग कानपुर से चले थे उसके बाद से लेकर हरिद्वार तक कैसे कौन सी ट्रेन जाती है और उसके आगे भी अगर जाना होता है तो वो किस तरीके से जाते हैं, तो वो सब हम आपको बताते रहेंगे। तो हम लोग हरिद्वार के बस अड्डे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही बस अड्डा है। वहां से बस लेनी पड़ेगी ऋषिकेश के लिए, जैसा कि बताया गया है। तो फ़िलहाल तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, उसके बाद सबसे पहले बस अड्डे जाते हैं। बस अड्डे जाने के बाद वहाँ से बस लेंगे, कितने की पड़ेगी, कितना टाइम लगता है, ये फिर आपको आगे बताते रहेंगे। की ट्रेन 2 नंबर पे आई थी और यहाँ पे जब जो कुली है उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ेंगे और उसके बाद 1 नंबर की तरफ जाएंगे, तब फिर वहाँ पर आगे आपको बस अड्डा मिलेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है यहाँ पर। जब आप बाहर निकलेंगे 1 नंबर की तरफ तो महादेव की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन का ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसके ठीक सामने वाला जो गेट है, ये वाला गेट, यहीं से निकल के आपको बस अड्डा मिलेगा, बिल्कुल ठीक सामने। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक सामने यही उत्तराखंड परिवहन निगम लिखा हुआ है, बस स्टेशन हरिद्वार। यहीं से बसें ऋषिकेश के लिए और दूसरी जगहों से जाती हैं, दूसरी जगहों के लिए जाती हैं। एग्ज़िट वाला गेट है बस अड्डे का, वहाँ से ऋषिकेश के लिए बस बन के जाती हैं। तो आपको एंट्री करनी है स्टेशन के सामने वाले से और फिर अंदर ही अंदर एग्ज़िट वाले गेट की तरफ आ जाना है, यहाँ से ऋषिकेश के लिए बस जाएगी। लाइन से लगी रहती है और आपको यहाँ पे बस सिर्फ पूछना होता है कि कौन सी बस ऋषिकेश के लिए जा रही है, देहरादून के लिए जा रही है, अलग अलग लक्सर के लिए, बहुत जगह से बस जाती है। तो खाली आपको पूछना होता है और फिर आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। हरिद्वार बस अड्डे से अगर आप ऋषिकेश के बस अड्डे तक जाते हैं तो उसका जो किराया है, जो यहाँ की गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, उसका किराया मात्र 45 रुपये है। तो आप 45 रुपये में यहाँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश तक पहुँच सकते हैं। गए हैं ऋषिकेश के बस अड्डे पे और वहाँ हरिद्वार से आने में हम लोग को तकरीबन लगा है 45 मिनट। 45 मिनट में हम लोग 45 नहीं 50 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो बस अड्डे के बाद से वहाँ पर बाहर ऑटो मिल जाएंगे, हालांकि टैक्सी भी मिल जाएंगी, टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ती है। ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो वैसे 20 रुपये किराया लेते हैं राम झूले का, 30 रुपये लक्ष्मण झूले का, लेकिन अगर आपको वेट भी करना पड़ सकता है जब तक कि उनकी पूरी सवारियाँ ना हो जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने किया था कि एक और फैमिली से बात कर ली तो पूरा ऑटो 200 रुपये में कर लिया। तो 200 रुपये में यहाँ तक पहुँच गए, मेरा 50 रुपये पड़ा। तो 50 रुपये ऑन एन एवरेज लगता है लक्ष्मण झूले तक आने का, अगर आप बस अड्डे से आ रहे हैं तो। दोस्तों मैंने जो बुकिंग कराई है वो अभी हॉस्टल में नहीं कराई है, क्योंकि मुझे कैंप पे रहना था, कैंपिंग साइट पे, तो वहाँ के लिए कराई है। तो यहाँ इतने ऊपर आने के लिए कन्वेंस नहीं मिलता है, मिलता है तो बहुत कॉस्टली मिलता है, इसलिए अभी तो
पैदल जा रहे हैं और बहुत चढ़ाई आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इसीलिए मुझे हिल्स नहीं पसंद। लेकिन ठीक है, अब आए हैं तो ये एक्सपीरियंस भी कर ही लें हिल्स वाले। यहाँ से आगे जाने के बाद फिर वो कैंपिंग साइट आएगी जहाँ पे अपने को रुकना है। तो दिखाएंगे कि हरिद्वार से ऋषिकेश हम लोग कैसे गए और कहाँ गए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक वो चीज़ बताऊँगा कि अगर आप कैंपिंग साइट में रुकने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी गलती है जो मत करिएगा, जो मैंने की थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। भाई आप लोग बहुत ध्यान रखना अगर ऋषिकेश की कैंप साइट आ रहे हो तो, बताता हूँ क्यों। तो दोस्तों, ये कैंपिंग साइट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो ये है कि अगर आप कैंपिंग साइट में आके रुकते हैं, जो कि हमेशा जो मेन रोड होती है, मेन मार्केट होता है, उससे बहुत ऊपर होती है ऋषिकेश में, खासकर जो तपोवन की कैंपिंग साइट्स हैं वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर है। और वहाँ पर जाने के लिए अगर आप टैक्सी करते हैं, मान लीजिए बस अड्डे से टैक्सी करेंगे बस स्टैंड से, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएं, 500 700 800 1000 रुपये तक वो लोग मांग लेते हैं, और काफ़ी कॉस्टली। कभी कभी तो अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो 1500 रुपये भी मांग लेंगे। और अगर आप पैदल आते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब ऊपर तक आना, आज जो मेरी हालत हुई है मैं ही जानता हूँ। तो यहाँ पर आपको फिर स्कूटी ही रेंट पे लेनी पड़ेगी नीचे से ही, तभी आप इस कैंपिंग साइट में रहने का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। राफ्टिंग के लिए लक्ष्मण झूला, राम झूला, इन सब के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं और कैंपिंग साइट में रुक रहे हैं तो फिर आप स्कूटी ज़रूर ले लीजिएगा। भले ही आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा स्कूटी लेना, लेकिन उसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कैंपिंग साइट में रुकना बहुत दिक्कत हो जाएगी।